हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया। तो इसका आंसर है दोस्तों 26 जनवरी 1949, यानी 26 जनवरी 1949 को हमारे संविधान को सबसे पहले स्वीकृत किया गया था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो भारतीय संविधान है उसके पहले दिन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 की गई थी। उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जिसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो जो संविधान का भाग 3 है उसमें हमारे मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, जो कि प्रत्येक नागरिक को दिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं हुआ था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। बाकी सभी राज्यों में सूचना के अधिकार को लागू किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने में सक्षम कौन है। तो जो संसद है हमारी वो मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए सक्षम होती है, किसी भी प्रकार से संशोधन कर सकती है विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति यदि 7 वर्ष से या फिर उससे अधिक अपने देश से बाहर रहा है तो उस देश की नागरिकता वो खत्म हो जाती है और जिस देश में वह रहता है वहां की नागरिकता वो प्राप्त कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो सन 1956 में सभी राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, यानी कि वहां के जो नागरिक हैं वो तो सबसे पहले उस देश के नागरिक होते हैं, यानी अमेरिका में जहां वो रह रहे हैं, और दूसरी नागरिकता होती है उस राज्य की जिस राज्य के वो निवासी हैं। जबकि हमारे भारत में क्या है, केवल एकल नागरिकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो जो अनुच्छेद 368 है उसमें किसी भी प्रकार से संशोधन करने के लिए प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी भी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत किसी भी जो कैदी है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है। तो आपको पता ही होगा पहले इस अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था, मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन प्रेजेंट में से वैधानिक अधिकार के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, जो कि अनुच्छेद 301 के तहत लागू किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के जो भी हैं उनको शिक्षा का अधिकार, तो ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक जो कि 6 से 14 वर्ष तक के जिनके यहाँ बच्चे हैं वो अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करवाएं। हमारा अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। तो जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो राज्यों के लिए होते हैं और राज्यों का दायित्व होता है कि वो अपने कर्तव्य को पूरा करें, अपने राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो जो संविधान में कल्याणकारी राज्य है वो नीति निर्देशक तत्वों में उसका वर्णन है, यानी जो एक लोक कल्याणकारी राज्य होता है वो सभी प्रकार के कार्य करता है जिससे जनता का कल्याण जुड़ा हुआ होता है। तो ये नीति निर्देशक तत्वों में आदेश दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो संसद को भंग करने में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति सक्षम होता है, वो जब चाहे संसद को भंग कर सकता है, उसका अधिवेशन बुला सकता है, उसकी सदस्यता तो मतलब किसी भी प्रकार से काम करना है तो राष्ट्रपति सक्षम होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ। तो भारत की संसद का उद्घाटन 1927 में किया गया था सबसे पहले,
यानी संसद की शुरुआत ही उसी दिन से की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो आपको पता होगा कि भारतीय जो संसद है उसमें राष्ट्रपति की जो पद्धति है उसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। यानी कि उन सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं कर सकता है या अपने अधीन रहने वाले कर्मचारियों से भी उन शक्तियों का प्रयोग वह करवा सकता है। इसके लिए वो सक्षम होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उच्चतम न्यायालय। यानी जो उच्चतम न्यायालय है वो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को निर्देशित कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने माह में या कितने दिन में भरा जाना चाहिए? तो 6 माह की अवधि जो बताई जाती है उसके अंतर्गत ही राष्ट्रपति का पद जो कि रिक्त हो चुका है उसे भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। ठीक है, उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति उस कार्यभार को संभालता है। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एंग्लो इंडियन जो होते हैं राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार होता है जिनके पास कानून की जानकारी हो, ठीक है, साहित्य में भी वो सक्षम हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।